बच्चों, कैसे हो? मैग्नेटिज्म यूनिट अपन ने स्टार्ट किया है ना बच्चों। और मैग्नेटिज्म यूनिट के अभी तक अपन ने 4 लेक्चर लिए हैं। ये 5th लेक्चर है मैग्नेटिज्म यूनिट का। तो लास्ट लेक्चर में मैं बोला था आपको कि बायोट-सवर्ट लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म अपने को डिस्कस करना है, जिसे कहा गया है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ या तो जिसे कहते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स लॉ या तो क्या कहते हैं? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अभी एम्पियर्स लॉ क्या स्टेट करता है बच्चों? तो एम्पियर्स लॉ स्टेट करता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। द लाइन integral of magnetic field of induction B. The line integral of magnetic field of induction B for any closed loop. For any क्लोज्ड लूप। तो बच्चों गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। जहां पे ये वर्ड आता है क्लोज्ड, तो वहां पे होता है क्लोज्ड पाथ, और यहां पे आता है क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप, लूप कैसा चाहिए? क्लोज्ड। गॉस थ्योरम गॉस लॉ में पाथ वहां पे जो सरफेस था, वो सरफेस कैसा था? क्लोज्ड। यहां पे लूप या तो पाथ कैसा है? क्लोज्ड है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी फॉर एनी क्लोज्ड पाथ in free space is यानी is equal to absolute permeability times क्या चीज? absolute permeability times यानी mu naught times the current, mu naught times the current enclosed by that path. Mu naught times the current enclosed by that path. अब बच्चों अपन इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। कैसा लिखेंगे इसे अपन? मैथमेटिकल फॉर्म में। अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में अपन कैसा लिखेंगे? देखो, द लाइन इंटीग्रल, इसका मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, और बच्चों स्ट्रेट लाइन को होता है लेंथ, यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? लेंथ। The line integral of magnetic field of induction B, यानी B का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ फॉर एनी क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड लूप के लिए ये सिंबल आ गया। इन फ्री स्पेस इज व्हाट? इज यानी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ, यानी म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ इज आई। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और आप इसे कैसा लिख सकते हैं? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल को लिख सकते हैं अपन बच्चों बी डीएल कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट बोले तो क्या आएगा? कॉस थीटा।
क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट में साइन आता है, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। सो थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। तो जैसे बायोट सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस है, वैसे एम्पियर सर्किटल लॉ के भी एप्लीकेशंस हैं। और एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन वही है जो बायोट सावर्ट लॉ का है। तो बायोट सावर्ट लॉ का यूज करके अपन ने पहला एप्लीकेशन में डिस्कस किया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। कैसा कंडक्टर है बच्चों? लॉन्ग और स्ट्रेट कंडक्टर है। अब लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब बच्चों यहां पे इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। इनफाइनाइट कंडक्टर यहां पे एप्लीकेशन में अपने को कंसीडर करना है। और उसका फॉर्मूला बच्चों अपन ने बायोट सावर्ट लॉ में स्टडी किया था, याद आता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। तो ऐसा ही ये स्ट्रेट कंडक्टर है। सिर्फ ये एम्पियर सर्किटल लॉ आपके समझ में आना बोल के मैं ये एप्लीकेशन आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। फॉर्मूला तो वैसे बायोट सावर्ट लॉ का बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलो ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर किया, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया पी, करंट फ्लो होता है ये डायरेक्शन में, ठीक है ना बच्चों? करंट फ्लो होता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो चलो बताओ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो पाम रूल यूज करना। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स वी हैव टू स्ट्रेच टुवर्ड्स द पॉइंट, देन आवर palm gives the direction of magnetic field. This palm gives the direction of magnetic field. तो palm का डायरेक्शन इनवर्ड है। तो बच्चों P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया इनवर्ड। कौन सा डायरेक्शन आ गया? इनवर्ड। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता है। यहां का पॉइंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों, यहां का पॉइंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, जिसे अपन ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट। यहां का पॉइंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों आउटवर्ड। इधर क्या आएगा? आउटवर्ड। इधर क्या आएगा? ईस्ट। उधर क्या आएगा बच्चों? बोर्ड के पीछे। बोर्ड के पीछे ये देखो करंट ऊपर, बोर्ड के पीछे फिंगर्स लेके गए तो ये डायरेक्शन आ गया वेस्ट। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। इमेजिन करो, दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर, here is point P. So the direction of magnetic field is inward, behind the board, towards west, left side, outward, in front of the board, east. So magnetic field is in this direction. Magnetic field is in this direction. अगर अपने को एम्पियर का लॉ अप्लाई करना है ना बच्चों, तो अपने पास 100% क्या चाहिए? तो क्लोज लूप चाहिए। क्लोज लूप के बगैर ये लॉ अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। तो फिर चलो पी पॉइंट में से जाने वाला एक क्लोज लूप अपने को बनाना होगा उतने ही डिस्टेंस पे, यानी स्मॉल आर। तो स्मॉल आर डिस्टेंस, कंडक्टर से स्मॉल आर डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को कलेक्ट किया। ये कलेक्शन को कहते हैं अपन लोकस, एंड दिस लोकस इज नथिंग बट व्हाट बच्चों? दिस लोकस इज नथिंग बट व्हाट? सर्कल। तो
अपने को क्या करना है, पी पॉइंट में से, ये पॉइंट पी में से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे, इसे अपन बोलेंगे एम्पियरिन लूप। क्या चीज है बच्चों ये, एम्पियरिन लूप। जैसे गॉस थ्योरम अप्लाई करते समय अपन इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते थे जिसे गॉसियन सरफेस बोलते थे, तो इसे बोलना एम्पियरिन लूप। क्या बोलना, एम्पियरिन लूप। अब इन रियलिटी ये डायग्राम में अगर देखा तो ये लूप बोर्ड को परपेंडिकुलर है, ये लूप ऐसा है, ये लूप ऐसा है बच्चों, करंट ऐसे फ्लो हो रहा, ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहां पे अगर देखा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन कहां है, इनवर्ड। इमेजिन करो थोड़ा, डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड। कैसा डायरेक्शन है, इनवर्ड। और फिर पी पॉइंट पे अपने को एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, छोटा सा एलिमेंट लेना है डीएल। डीएल का डायरेक्शन वही लेना जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। समझे, समझे? तो अब देखो क्या समझे, ये डीएल, ये डीएल, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, इनवर्ड, डीएल भी इनवर्ड। इमेजिन करो तो बी और डीएल ये दोनों के बीच में एंगल कितना आया बच्चों, 0 डिग्री। सो cos 0 इज व्हाट, 1। cos 0 इज 1। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल क्या बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल cos थीटा, और cos थीटा बन गया 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर अपन यहां पे b को बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज इट इज कांस्टेंट, वी कैन इंटीग्रेट dl। मैं बार बार आपको समझाते आ रहा बच्चों, अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं उसे जिसके साथ स्मॉल d है। स्मॉल d l के साथ है तो अपन l को ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड b डज नॉट डिपेंड अपॉन l, b डज नॉट डिपेंड अपॉन l। ठीक है बच्चों? तो अब इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू, ये b एज इट इज, dl यानी एक छोटा सा लेंथ ये सर्कल का। अब ऐसे छोटे 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 सारे लेंथ लिए सर्कल के, तो ये पूरा सर्कल का लेंथ बनेगा जिसे अपन ज्योमेट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चों सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, एंड इट इज व्हाट, 2 पाई r, 2 पाई r। But according to Ampere's law, integration of b dl is nothing but what, mu naught I। तो ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो यहां से बच्चों b इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिल रहा, देखो अच्छे से गौर से देखना। b इज इक्वल टू वी गेट द रिजल्ट म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। अरे यही तो फॉर्मूला बायोट-सावर्त लॉ के एप्लीकेशन में मैंने डिराइव करके दिया था फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर, फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर। तो मुझे आपको एम्पियर्स लॉ समझाना था, इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेन करके आपको बताया। तो ये फॉर्मूला तो आपको पहले से मालूम है, इस पे डिपेंड अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। ठीक है बच्चों? अब और 2 फॉर्मूलीज यहां पे आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग व्हाट, सोलेनॉइड। अब बच्चों सोलेनॉइड किसे बोलते हैं, कॉइल तो आपको मालूम है, कॉइल तो आपको मालूम है बच्चों। तो सोलेनॉइड किसे कहा गया है, देखो ये ऐसा
वाइंडिंग कंडक्टिंग मटेरियल के वायर का, जिसमें लेंथ जो है सोलेनॉइड का, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ ईच टर्न. Whenever length is very very greater than the radius of each turn, then that coil is known as solenoid. ये कॉइल ही है बेसिकली, मगर ये कॉइल ऐसा है जो कॉइल में उसका लेंथ जो है वो लेंथ उसके हर एक टर्न के रेडियस से बहुत ही ग्रेटर है, तो अपन इसे बोले सोलेनॉइड. क्या चीज बोले बच्चों अपन इसे? सोलेनॉइड. सो दिस इज सोलेनॉइड. अब इसमें करंट पास हो रहा, ठीक है. अब इसका पूरा डेरिवेशन नहीं बताऊंगा मैं, आपको फॉर्मूला बताऊंगा. डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट सम टर्म्स रिलेटेड टू डेरिवेशन आर इंपॉर्टेंट, विच वी कैन एक्सप्लेन हियर, ठीक है, विच वी कैन स्टडी हियर. सो सपोज करंट एंटर्स in the solenoid through end A and leaves through end B. A एंड से I अमाउंट ऑफ करंट एंट्री कर रहा, हर एक टर्न में से ये करंट पास होगा, ठीक है, और फाइनली B एंड में से ये करंट बाहर आएगा. जितना करंट गया उतना ही करंट बाहर आ गया. अब सोलेनॉइड में इंपॉर्टेंट बात है, कैपिटल N होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना. L इज व्हाट? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. स्मॉल n इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. यानी स्मॉल n को क्या लिखोगे बच्चों? कैपिटल N बाई L. दिस इज इंपॉर्टेंट रीजन. अगर सोलेनॉइड है और आपको फॉर्मूला यूज करना है, न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू है, तो स्मॉल n का मतलब होता है कैपिटल N बाय L. कैपिटल N बाय L. और फिर आपको बोले फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू सोलेनॉइड. इसका मतलब ये होता है बच्चों कि सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करो. कहां फाइंड करो? इनसाइड द सोलेनॉइड. अब इनसाइड द सोलेनॉइड यानी जब तक अपन एंड के नजदीक नहीं आते तब तक ये कांस्टेंट रहता है, मगर जैसे ही अपन एंड के नजदीक से एंड की तरफ आएंगे, इट बिकम्स सडनली हाफ. इट बिकम्स सडनली हाफ. ऐसे क्यों होगा बच्चों? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है, ये ऐसे तरीके से रहते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब आप देख सकते हैं बाहर कोई भी एक साइड देखो, हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज कंपेयर इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है. सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो, ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है. तो सोलेनॉइड के अंदर कहीं पे भी पूछा तो एक ही फार्मूला आएगा, मगर एंड पे पूछा तो वो हाफ बन जाता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द सोलेनॉइड is given by the formula mu naught Ni. Mu naught Ni. N is what? Number of turns per unit length, that is capital N by L. और अगर एंड पे देखें, एंड पे, तो mu naught Ni divided by 2. This is the result to find magnetic field induction due to current carrying solenoid at its end. और बच्चों आपको मालूम है इसी सोलेनॉइड को अगर ऐसे तरीके से बेंड किया जिसकी वजह से एक सर्कल बन गया, तो इसी सोलेनॉइड को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? टॉरॉइड. Whenever solenoid is bent to form a circle, then it is known as
then it is known as toroid. Then it is known as what? टोरॉइड. तो उसे क्या बोलना है बच्चों? टोरॉइड बोलना है. सोलेनॉइड को बेंड किया टू फॉर्म अ सर्कल, देन इट इज नोन एज व्हाट बच्चों? टोरॉइड. ठीक है ना. अब ये टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला भी बच्चों सेम है जो सोलेनॉइड का. म्यू नॉट एन आई, एक ही फॉर्मूला. वहां पे कोई एंड नहीं है. ठीक है, एंड पे फाइंड करो ऐसा सवाल कोई होता नहीं है. म्यू नॉट एन आई. मगर यहां पे स्मॉल एन इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. और यहां पे लेंथ का मतलब सरकमफरेंस. लेंथ का मतलब क्या है? सरकमफरेंस. 2 पाई आर. This is very important difference to find small n in the case of solenoid and toroid. Solenoid में small n का मतलब capital N by L, तो toroid में small n का मतलब capital N by 2 pi r. R is what? R is average radius. R is what? Average radius. अब कभी कभी आपको इसका इनर रेडियस देते हैं, इसका आउटर रेडियस देते हैं बच्चों. Inner radius R1, outer radius R2. R1 is what? Inner radius. R2 is what? Outer radius. तो आपको एवरेज रेडियस फाइंड करना है. दैट इज R1 प्लस R2 बाई 2. R1 प्लस R2 बाई 2. दिस इज एवरेज रेडियस, या तो जिसे अपन बोल सकते हैं बच्चों मीन रेडियस. Average radius or mean radius, you have to use this formula to find what? Magnetic field induction due to toroid. ठीक है ना बच्चों? ये बात आपके समझ में आ गई? तो बच्चों इस पे डिपेंड अपन एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. ठीक है ना बच्चों? अब मैंने न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है. न्यूमेरिकल में क्या लिखा है देखो. और 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड का लेंथ दिया हुआ है. कितना लेंथ दिया हुआ है? 0.5 मीटर. हैज 500 टर्न्स, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं बच्चों 500. and has a flux density. बच्चों फ्लक्स डेंसिटी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. फ्लक्स डेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना दिया? 2.52 into 10 raised to -3 टेस्ला. क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का B डॉट ए, यानी बी ए. ठीक है ना? B डॉट ए. B डॉट ए. अब यहां मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एक दूसरे को परपेंडिकुलर अगर है तो थीटा कितना? 90 डिग्री. और सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री. तो इन द केस ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है? देखो ये सोलेनॉइड का टर्न है. अच्छे से देखो, ये सोलेनॉइड का टर्न है. ठीक है, देखो बोर्ड की तरफ देखो. ये है सोलेनॉइड का एक टर्न और ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा. ठीक है, जैसे बोर्ड पे दिख रहा वैसा ही टर्न है और करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा बच्चों? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज आउटवर्ड. और ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा तो ये डायरेक्शन आ गया ना मैग्नेटिक फील्ड का. और एरिया वेक्टर इसके प्लेन को परपेंडिकुलर होता है.
और अपने जरूरत के अनुसार अपने को उसका डायरेक्शन लेना है। अगर ये प्लेन है एरिया का, तो एरिया वेक्टर एक तो रहेगा आउटवर्ड या तो रहेगा इनवर्ड। तो यहां पे अपन लेंगे आउटवर्ड, क्योंकि अपना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है आउटवर्ड। तो बी और ए के बीच में एंगल बन गया 0। तो फाई इज इक्वल टू व्हाट, बी ए, यानी बी इज इक्वल टू व्हाट, फाई अपॉन ए। सो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जिसे फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो उसका वैल्यू दिया 2.52 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। और अपने को क्या फाइंड करना है बच्चों, आई। अब यहां कहां पे है ये इंडक्शन, कुछ भी नहीं दिया तो समझ लेना सेंटर, और दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं देते तो भी क्या बोलते हैं अपन, सेंटर। अब इसमें दूसरा सवाल ऐसे हो सकता है कि हैज 500 टर्न्स एंड 3 लेयर्स, has 3 layers of 500 turns, has 2 layers of 500 turns, has 5 layers of 500 turns। यानी ये एक लेयर 500 टर्न का, उसके ऊपर दूसरा लेयर 500 टर्न का, ऐसे 2 लेयर बने तो टोटल टर्न्स कितने बनेंगे, 500 इंटू 2000। ऐसे 5 लेयर है बोले तो इंटू 5 करना। ये दूसरा टाइप सवाल का हो सकता है, इसे अच्छे से ध्यान में रखना। अब अपने को आई फाइंड करना है। दूसरी बात, अगर यही सवाल होता टॉरॉइड के लिए तो आपको यल नहीं देते, मीन रेडियस देते, यानी एवरेज रेडियस देते, या तो इनर रेडियस आउटर रेडियस देते, अपने को मीन रेडियस फाइंड करना पड़ता। ये डिफरेंस टॉरॉइड के लिए आएगा, ये अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। तो एक ही सवाल में मैं आपको क्या क्या चेंज हो सकते हैं ये बताने जा रहा, ठीक है ना बच्चों। तो अब सबसे पहले अपन स्मॉल एन फाइंड करेंगे। So small n is what? Capital N by L. Capital N is here 500. L is what? 0.5. तो ये 5000 डिवाइडेड बाय 5 बन गया। तो स्मॉल n आ गया बच्चों 1000, यानी 10 टू द पावर 3, नॉट -3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, B इज इक्वल टू, अभी तो अपन ने डिस्कस किए, म्यू नॉट एन आई, वी हैव टू फाइंड आई। So B upon mu naught n, रखो वैल्यू 2.52 इंटू 10 टू द पावर -3। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और स्मॉल एन आया 10 टू द पावर 3। स्मॉल एन आया 10 टू द पावर 3। तो बच्चों इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे। अब इसे अगर सॉल्व किया आपने तो आपको आंसर मिलेगा 2 एम्पियर। क्या आंसर मिलेगा बच्चों, 2 एम्पियर। देखो केयरफुली सॉल्व करो, पाई का वैल्यू रखो 3.14 वैल्यू रखो, कैलकुलेशंस करो, 100% ये आंसर आएगा। देखो ये पावर -4 हो गया, -3 गेट कैंसल, यहां पे आ गया -1 ऊपर गया तो +1 की वजह से क्या हुआ ऊपर 25.2, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या था बच्चों 12.56। अब अप्रोक्सीमेटली 12.5, तो डिवाइड करो, अरे आ गया ना 25, अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर आ गया। सो करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज 2 एम्पियर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो फिर अगला डिस्कशन करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, यहां पे रुकते हैं।